उस फर्ज को निभाने के लिए मैं एक छोटा सा सीक्वेंस आपके सामने रख देता हूं। अदरवाइज सारा मटेरियल हमारे मीडिया में, पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और गूगल पर सब मिल जाएगा आपको कि ये जो कारगिल वॉर था इसकी सीक्वेंस और रूपरेखा क्या थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये जानकारी आप सबको और हमें भी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जून 1999 की बात है। मेरे फैमिली मेंबर, मेरे कजिन का एसएसबी पास आउट हुआ था और मैं उनका मेडिकल कराने के लिए आरआर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में था। उसी समय कारगिल वॉर चल रहा था, तो जिस तरह से सोल्जर्स की बॉडीज वहां आ रही थी, जो मेडिकल उनका एनडीए के लिए विद इन ए वीक हो जाना चाहिए था, वो 25 डेज, कभी डॉक्टर खाली होते थे, कभी नहीं होते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पता है आपको यह कहां से प्रारंभ हुआ? 2 मई 1999 एक चरवाहा कारगिल एरिया में उन पहाड़ियों के पास अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसकी एक याक धीरे धीरे चलते चलते कहीं दूर पहुंच गई। आपको पता होना चाहिए, उस इलाके में जितने भी चरवाहे होते हैं सभी के पास बाइनोकुलर्स होता है। वो अपनी एक याक को खोजने के लिए जब उसने बाइनोकुलर से चारों तरफ देखा और पहाड़ी के नजदीक से, तो उसे कुछ हलचल दिखाई दी। याक को भूल गया। दौड़ते 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 जहां आर्मी का सेंटर था, वहां 2 सिपाहियों को उसने इस एक्टिविटी के बारे में बताया। शायद वो पहला क्षण था जहां से हमें यह पता चला कि हमारा दुश्मन घुसपैठिया हमारी मातृभूमि पर आ चुका है। आप बताइए, उस चरवाहे ने देश की सेवा की या नहीं की? बोलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कभी शाम को आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, तो एक बार ये जरूर सोचें कि जो आपको अभी नींद आने वाली है, उस नींद के लिए हमारे देश की सीमा पर जितने भी जवान अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, हमें उन्हें एक बार धीरे से नहीं, दिल से, शांत मन से थैंक्स बोलना चाहिए। देखो, और अच्छी नींद आएगी आपको। धीरे 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 इंडियन आर्मी को पता चला, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और ये प्योर जो कहना चाहिए आर्मी ऑपरेशन और जो वॉर डिक्लेयर हुआ, वो 19 मई 1999 को हुआ। इंडियन आर्मी को एयरफोर्स के सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो आपको याद आएंगे नचिकेता। बात समझ गए? धीरे 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 हम लोगों ने उन घुसपैठियों को, उन अपने देश के दुश्मनों को अपनी सीमा से बाहर भेजा। और जब जिस दिन वार डिक्लेयर हुआ कि आज से युद्ध बंद है, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ही शब्द बोला था, मेरे देश के सैनिकों, आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। मैं दिल से आपको अपने अंदर समाहित करता हूं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। एनीवे, मैंने इस पूरे इवेंट को सिंपली 10 या 12 लाइन में रखा है और मैं इसको डिस्प्ले भी करूंगा नोटिस बोर्ड पर, इस पोयम को। और वॉर जो हमारी वॉल बनी हुई है, जिसमें हमारे मेमोरियल्स में जितने सोल्जर्स के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। एक्चुअली में ये इवेंट रखी इसलिए गई है कि सारे लोग जब बर्थडे यहाँ होता है तो कोई बोलता है आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, समथिंग, डॉक्टर। अरे देश में आर्मी भी तो, उसमें भी तो हमें ऑफिसर्स चाहिए। इस कारगिल वॉर को मैं बिल्कुल सिंपल, आपको मेरे साथ यात्रा करते जाइए, आपको ऐसे लगेगा कि कोई आपको कारगिल की कहानी सुना रहा है। और वो इस तरह है कि क्षण बड़ा गंभीर था, लहू लहान शरीर था, शत्रु से अनजान था, वो समय बड़ा बलवान था। जब धूर्तों ने अपनी चाल चली और सारे हदों को पार करी, कायरों ने अपने भेष बदले, छुप छुप कर सीमा पार करी।
फिर मिला कालिया छत विक्षत, पहाड़ी पर खून से लथपथ, अरि के आंखों में आंखें डाल कि भारत माता की जय जयकार। अब आरंभ हो चुका था रण और दहलने लगा था शत्रु का मन। जब गरजा आसमान से नचिकेता, तब दुश्मन का हौसला टूटा। बर्फीली पहाड़ियों पर विक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा दिखा रहा था अपना पराक्रम। एक एक दुश्मन को खोज वध कर रहा था कैप्टन मनोज पांडे। दुर्गा माता की जय जयकार और बढ़ रहा था संजय कुमार। और जब तक ना हुई सांसें अंत, तब तक लड़ा वीर विजयंत। द्रास, मस्को, तोलोलिंग, टाइगर हिल सब पर तिरंगा लहराया था और विजय पाकर पूरा भारतवर्ष फूले नहीं समा रहा था। शत्रु भी बड़ा विचित्र था। आखिर शत्रु भी बड़ा विचित्र था, स्वार्थी और चरित्रहीन था। अपने सिपाही के शवों को अस्वीकारा, बुजदिल और विवेकहीन था। लेकिन हमने क्या किया? हमने पूरा सम्मान किया, सैनिकों सा मान दिया। यही है अपना संस्कार, शत्रु से भी हो उचित व्यवहार। सालों बीत चुके हैं अब, पर याद है हमें वो कुर्बानी वीर सपूतों ने त्यागी जब मातृभूमि के लिए जवानी। प्यारे बच्चों, एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। आज से हम अपने बेस्ट प्रैक्टिस में अगर ये शामिल करें कि जब भी कोई सामने मिले, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, नो, आज से बोलेंगे जय हिंद। यहां की आवाज जोर से आई, इधर से नहीं है। जय हिंद। मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि आप सभी हमारे देश के वीर सैनिकों का जहां भी मिले, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, हमारे मार्केट में, हम सब रिस्पेक्ट से उनके साथ, वो हमारी तरफ देखें या ना देखें, लेकिन एक हल्का सैल्यूट जरूर करेंगे और बोलेंगे क्या? जय हिंद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।